जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से काम किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें अपने, और साथ ही में ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स में और दोस्तों में वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, क्योंकि अब शुरू हो रहा है जुलाई का महीना और जुलाई की सीरीज में हमने आपको वादा किया है कि हर वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर देंगे, जो कि होगी बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डेटा को समझें और अपने साथ साथ अपने और दोस्तों का भी जो बड़े बड़े लॉसेस में हैं या जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है, उन्हें थोड़ा सा शिक्षित होने का मौका दें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स को लेके। तो 97.25 अच्छे संकेत एफआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखिएगा, यूएस डॉलर इंडेक्स जितना कमजोर रहेगा, एफआईआई की खरीदारी भारतीय बाजारों में लौटेगी। उसके बाद बात करें रुपए और डॉलर की, जो कशमकश चलती है, रुपया मजबूती में आया है। लगातार 2 दिन की मजबूती के साथ रुपया अपने 2 हफ्ते की ऊंचाइयों पे आ चुका है, जो कि फिर से भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर है। वहीं पर अगर नजर डालें गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें इस वक्त गिफ्ट निफ्टी जो है वो 53 पॉइंट यानी कि 53 पॉइंट के नेगेटिव के साथ दिखा रहा है। अब देखेंगे कि कल और सोमवार को सुबह कहां पर रहती है गिफ्ट निफ्टी की नजर, और उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। बात करें गोल्ड रेट को लेके, तो हाँ जी, गोल्ड रेट वही जो कि 1 लाख को पार कर चुका था, वहां पे हमें थोड़ी सी राहत देखने को मिली है बीते दिनों में। तो अपने ऊपरी स्तर से हल्का सा जरूर बाजार में हमें एक करेक्शन दिखी है गोल्ड में, मगर क्या ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगी या और ऊपर जाएगी, ये बताएगा भारतीय बाजारों का चाल। कच्चे तेल की बात करें तो अच्छे संकेत हैं। कच्चे तेल में फिर से हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कच्चा तेल 70 के ऊपर जा चुका था, 75 तक जा चुका था जैसे ही ईरान और इजराइल के वॉर के बीच की स्टेटमेंट आई। अब वो थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे भारतीय बाजारों के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली एविएशन सेक्टर में और हमारे पेंट सेक्टर के लिए। इनके लिए कच्चा तेल जितना कम होगा उतनी अच्छी खबर है। और सबसे बड़ी बात, निफ्टी विक्स आ चुका है 13 के भी नीचे, यानी 13 के भी नीचे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, हमने आपको डॉलर इंडेक्स का बताया है, गिफ्ट निफ्टी बताया है, डॉलर और रुपए के बीच की जो नंबर है इनका बताया है, कच्चे तेल का बताया है। और अगर अभी तक आपने नहीं सुना तो 1 जुलाई से जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि आज से हर वीडियो में छोटा सा आपको बताएंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय बाजारों के लिए। तो निफ्टी विक्स की बात करें तो 12.39 पे आ चुका है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपने हाईएस्ट निफ्टी विक्स कितना देखा है और सबसे लोएस्ट निफ्टी विक्स कितना देखा है, आपने कब देखा है। कल भी देखिए, हमने आपसे पूछा था कि एफआईआई के नंबर सबसे ज्यादा कब आए हैं, और हमें जवाब दिया है सिर्फ एक ही शख्स ने, एक ही हमारे व्यूअर ने। तो आपका दिल से धन्यवाद। इसका मतलब आप वीडियो तो देखते ही हैं, साथ में आप डेटा को जानने की कोशिश भी करते हैं, और तभी आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे आज निफ्टी विक्स को लेके। निफ्टी विक्स देखिए 13 के नीचे आ चुका है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बायर, आप में से ज्यादातर लोग बायर हैं, और आने वाले टाइम में हम ऑप्शन सेलर की भी बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर आप काम करें। तो ये अंग्रेजी में जरूर लिखा है, मगर हम आपको समझाएंगे हिंदी में।
ऑप्शन बायर मतलब जो बाय करता है, जो आप लोग करते हैं, कॉल बाय, पुट बाय। देखिए उनके लिए क्या होता है, जो प्रीमियम होता है इस वक्त, जो कॉल के प्रीमियम होंगे वो थोड़े सस्ते मिलेंगे, मगर प्रॉफिट भी थोड़ा सा लो रह सकता है, क्योंकि जो मूव मिलता है, जितना विक्स बढ़ेगा उतना बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, यानी कि 5 मिनट पहले कुछ और 5 मिनट बाद कुछ, इस तरह की वोलेटिलिटी के बाजार में ही पैसा बनता है और जाता भी है, दोनों चीज होती है। मगर जितना विक्स 13 के नीचे रहेगा उतने प्रीमियम तो आपको सस्ते मिलेंगे, मगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि पूरे दिन बाजार कुछ 10, 20, 50 पॉइंट की रेंज में ही चलता रहेगा। दूसरा, सेलर जो होते हैं, जी हाँ, ऑप्शन सेलर, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि जितना लो रहेगा विक्स, ठीक है, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। अब रेंज में रहेगा तो जो ऑप्शन सेलर है उसका पैसा बनेगा, जितना रेंज को तोड़ेगा ऊपर नीचे उतना डर का माहौल पैदा होगा, जितना रेंज में फंसा रहे बाजार उतना ही अच्छा है। मगर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बायर के लिए भी एक बात बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, क्योंकि बाजार रेंज में रहता है। रेंज का मतलब होता है ऊपरी स्तर पे जाते प्रॉफिट बुकिंग फटाफट फटाफट, और नीचे के लेवल पे आते ही खरीदारी फटाफट फटाफट। ये चीज ऑप्शन बायर के लिए भी अच्छी है। वोलेटिलिटी जो होती है ना, बहुत बड़े बड़े हार्ट अटैक जो देती है बाजार, 50 का ऑप्शन अभी 200 में और 200 का ऑप्शन अगले ही पल में 50 में, वो थोड़ा कम मिलता है। इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो हाई होता है, जितना बाजार रेंज में रहेगा, वॉलेटाइल बाजार में इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर प्रॉपर्टी का रेट कल तो है 1 लाख रुपए, अगले दिन आप गए तो 2 लाख रुपए, और उसके बाद 4 लाख रुपए, और एक हफ्ते के बाद गए तो वापस से 2 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूज है कि यहाँ पर गवर्नमेंट शायद इस जमीन को एक्वायर कर सकती है, यहाँ मेट्रो का काम हो सकता है और ये सारी प्रॉपर्टी उसमें जा सकती है। इस डर के माहौल में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल बाजार के साथ होता है, जब तक बाजार में वोलेटिलिटी रहती है न्यूज को लेके, तो डर रहता है इन्वेस्टर का वहां पे काम करने के लिए। नॉट मच पैनिक और अनसर्टेनिटी। स्विंग ट्रेडर, जी हाँ, मे एक्सपीरियंस फीवर ब्रेकआउट मूव और ट्रेंड डेज। ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए ठीक ठाक है। हम इस पे बात करें, अभी देखिए स्विंग ट्रेडर को समझाएंगे आपको तो आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बट केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। एक्सट्रीमली लो, स्पेशली जब विक्स 11 के नीचे आ जाए, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट अचानक से रिवर्सल ले सकता है, वॉलेटिलिटी दोबारा से तेज हो सकती है। तो लो 11 के नीचे ध्यान रखने की बात अभी है, अभी हम 13 के नीचे आ चुके हैं। जितना एक्सट्रीमली लो होगा विक्स 11 कैन बी अ साइन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, बताइएगा कि क्या होता है, इसका मीनिंग आपके हिसाब से। लो विक्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट विल गो अप, के बस अब लग गया तो गारंटी है मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। इट जस्ट मीन ट्रेडर एक्सपेक्ट लेस सडन मूवमेंट वेदर अप और डाउन। बस जितना विक्स ऊपर रहेगा, एक चीज बहुत प्यार से समझ जाइए, जितना विक्स नीचे रहेगा उसका मतलब ये नहीं कि यहां से अचानक से मार्केट भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि जो वॉलेटिलिटी है वो और लिमिट हो गई, यानी कि रेंज और सिमट के रह गई। मगर जब भी रेंज सिमटती है तो बायर और सेलर के बीच में एग्रेसिवली कंपटीशन होता है और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। ये बात का ध्यान रखेंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि हमारी शुरुआत विक्स को लेके आपको कैसी लगी, ताकि हम आने वाले दिनों में और भी अच्छे से बेहतर तरीके से आपको चीजें समझा सके। चलिए बात करते हैं यूरोप के और यूएस के मार्केट में। तो शुक्रवार के दिन बहुत अच्छे रहे यूरोप के मार्केट। आप देखेंगे चाहे वो इंग्लैंड के मार्केट हो, जर्मनी के मार्केट हो, यूरोप के मार्केट हो, 1% और 1.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पे अमेरिका के बाजार डॉ जोन्स और नैस्डैक ने शानदार तेजी दिखाई। डॉ जोन्स तकरीबन पूरे 1% की बढ़त के साथ बंद हुए, 432 पॉइंट, और वहीं पे नैस्डैक आधे % यानी कि 105 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुए। अब इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे सोमवार को क्या होगा वो जानेंगे आगे के पार्ट में। अगली बड़ी खबर बहुत अच्छी खबर है, जो कि है एफआईआई और डीआईआई के नंबर। अब यहां पर देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, एफआईआई लगातार 2 दिन से बहुत बड़ी खरीदारी कर रहा है, यानी कि हमने बृहस्पतिवार के दिन देखा 12,594 करोड़ की खरीदारी, और बीते शुक्रवार को 1,397 करोड़ की खरीदारी। मगर उसके बिल्कुल विपरीत जो घरेलू निवेशक हैं वो बिकवाली कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार ने निचले स्तर से बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, एक बुल रैली दिखाई है। अब बुल रैली होती है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अब क्यों? क्योंकि जब बाजार नीचे था तो ध्यान रखिए एफआईआई खरीदारी नहीं कर रहा था, बिकवाली कर रहा था लगातार, और उस वक्त जो घरेलू निवेशक थे डीआईआई वो लगातार खरीदारी करते जा रहे थे। अब जहां पर आप खरीदारी कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अगर निफ्टी की बात करें तो जब वो 23,000 पे था और वहां पे जब आप खरीदारी कर रहे थे, 24,000 पे खरीदारी कर रहे थे, तो अब आप कहीं ना कहीं तो आके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर दोबारा से फ्रेश एंट्री बनेंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, सभी इंडेक्सेस में इसी तरीके का मूड माहौल देखा गया है। ऊपरी स्तर पे आके प्रॉफिट बुकिंग करना कोई भी गलत नहीं है। और क्योंकि ये जो महीना है जुलाई का वो इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि अब इस जुलाई के महीने में हमें क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जुलाई का महीना कौन से सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा? स्पेशली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे नजर रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर बनेगा आने वाले जुलाई के मंथ में। चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट को लेके। आने वाले पूरे सप्ताह में यानी कि जो कि शुरू हो रहा है 30 जून से लेके 4 जुलाई, ये है कुछ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आएंगे सोमवार को 4 बजे, मार्केट बंद होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आएंगे जो कि उम्मीद के मुताबिक अगर हम बात करें तो प्रीवियस के मुकाबले थोड़े से निराश कर सकते हैं, मगर हमारी भी नजर रहेगी और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुई है वो कम हुई है या जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है वो क्या कम आया, और अगर ये कम आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दबाव बाजार पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो शुक्रवार को डेटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोन ग्रोथ कितनी हुई है और डिपॉजिट ग्रोथ कितनी हुई है बैंकों में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक ने कितने लोन्स दिए हैं और कितने डिपॉजिट उसके पास हैं, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे ही बैंक डिसाइड करता है कि वो प्रॉफिट में है कि लॉस में चल रहा है। अगर डिपॉजिट्स कम है और लोन ज्यादा है तो भी दिक्कत है, और लोन कम है डिपॉजिट ज्यादा है तो भी दिक्कत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब हमने देखा है बीते दिनों में हमें डॉलर और रुपए में थोड़ी सी कशमकश देखी थी, रुपया थोड़ा सा कमजोर हुआ था। तो यहाँ देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि कच्चे तेल में भी उबाल एक बार आया था। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो आप देख सकते हैं जुलाई 1 को आएंगे, जिनमें से इंपॉर्टेंट है कुछ हमारे जॉब ओपनिंग के, ऑटो सेल्स के नंबर थोड़े से बिगड़ सकते हैं यहाँ पे मूड माहौल, और उसके बाद बृहस्पतिवार को जो आएंगे वो है हमारे उनके जॉबलेस क्लेम डेटा। उसके अलावा और ज्यादा कोई मेजर अभी तक के प्लान डेट्स नहीं है, ना ही अमेरिका की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, मगर अगर कोई भी चेंज और बदलाव होता है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन डेटा के ऊपर, ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट को लेकर, और ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी में हम साफ साफ अब देख रहे हैं जो बाजार ने तेजी दिखाई है 25,000 के ऊपर, वो बाजार को कंटिन्यू स्ट्रेंथ दे रही है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए एक चीज आपने बीते दिनों में सीखी है जो हमने आपको बताया, एक्सपायरी के दिन जब भी ऑप्शन में एक ही स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट बायर्स दोनों एक साथ हों, पुट भी और कॉल बायर्स भी, तो वहां पर अगर बाजार टिकता है, एक दो बार अटेम्प्ट करता है उस लेवल पे आने के लिए, तो तेजी और जीत हमेशा हमारे पुट राइटर की होगी, क्योंकि वो जोश में आके कॉल राइटर को ट्रैप करेंगे अगर कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में ना आए। और ऐसे ही हमने बीते बृहस्पतिवार के दिन भी बाजार में देखा। तो फिलहाल के लिए अगर आप मोटा मोटा देखें तो 24,500 ये जो ऑरेंज लाइन है ये सारे पुट के ओपन इंटरेस्ट बिल्ट हुए हैं, और वहीं पे ऊपरी स्तर पे 26,000 एक बड़ा पड़ाव बन चुका है निफ्टी के लिए। अब देखिए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 3-4% के आसपास की दूरी पे है। 3-4% बाजार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वैसे जैसे हम बात करें निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बना चुका है जून के शुरुआती दौर में देखे, और फिर उसके बाद हमने जून के आखिरी के लगातार 2 दिन भी देखे। तो चलिए ये तो है ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का, मजबूत जरूर दिखा रहा है बाजार, मगर थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉशियस रहेंगे। बात करें हम सेंसेक्स को लेके तो 84,000 एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है इस वक्त पुट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि भैया ऑप्शन राइटर जो है, कॉल राइटर जो है, वो बिल्कुल डर गए हैं, हट गए हैं बाजार से सेंसेक्स में कि जहां आपको लेके जाना है, क्योंकि अब बेलगाम घोड़ा बन सकता है कभी भी, तो दूर रहें। इस पे भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में।
बात करें बैंक निफ्टी को लेके, तो बैंक निफ्टी में नया देखिए जुलाई सीरीज अभी शुरू ही हुई है, तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे नए ओपन इंटरेस्ट बनते हुए दिखेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात 57,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में। ये कब टूटेगा? जब कोई नेगेटिव न्यूज आएगी बाजार में तब। और ऊपरी सर पे 58,000, ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा हमने आपको बताया है निफ्टी विक्स को लेके 13 के नीचे है, जब तक 13 के नीचे रहेगा तो जो रेंज है वो और सीमित दायरे में हो जाएगी, और ये अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। जिस तरीके की बाजार ने तेजी दिखाई है बीते दिनों में, बीते हफ्तों में, उसके बाद अगर बाजार थोड़ा सा यहाँ पे सीमित दायरे में काम करता है तो ये समझदारी रहेगी बाजार के लिए भी और आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ताकि नीचे के स्तर पे खरीदारी बिना डरे और ऊपरी स्तर पे बिकवाली बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि महीने का आखिरी कारोबारी दिन 30 जून क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और हमने एक बहुत अच्छी तेजी करी, और वो जो रेंज थी बीते 2 महीने में, ऑलमोस्ट हम बात करें मई से लेके जून तक की आखिरी के दिनों में 25,220 हम बार बार आपको बता रहे थे। देखिए 25,225 को ब्रेक करेगा, तेजी देगा, और देखिए वहां से बाजार ने अच्छी खासी तकरीबन 400 साढ़े 400 पॉइंट की तेजी दिखाई है। इसीलिए कहते हैं कि बाजार में पैसा बनता जरूर है, मगर केवल उन लोगों का जो कि बाजार में पेशेंसली काम करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अगर आप हमें वादा करते हैं कि आप लोग वाकई में जुलाई के महीने में काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छी एनालिसिस के साथ और रोज सीखेंगे, तो हम आपको वादा करते हैं कि जुलाई के महीने में भी हम आपके साथ अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, मगर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे लर्निंग के ऊपर। तो फटाफट जाके हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं और से टेलीग्राम मत ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है वहां भी, ताकि आप कोई और किसी फ्रॉड में ना फंस जाए। क्योंकि बीते दिन कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और उन्होंने बोला है सर आपके नाम से हमें कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है कि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जी बिल्कुल नहीं, हमारा जो टीम है जब आपको बताती है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बताती है ज्वाइन करने के लिए, और अब जब भी बताएंगे तो लर्निंग प्रोग्राम होंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब निफ्टी की बात करें। तेजी का मूड माहौल जरूर है। हम अगर ये बात करें, जो 2 इंडिकेटर हैं, ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100। 50 है रेड लाइन और जो ब्लू लाइन है वो है हमारी 100। ये सभी इंडेक्सेस में हम सेम है, तो नोट कर लीजिएगा। तेजी है बिल्कुल है, मगर ऐसे मूड माहौल में हल्का सा हमें प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि अगर बाजार यहां से लुढ़का तो आपको बड़े गिरावट होगी, और बड़ी गिरावट में आपका प्रीमियम कॉल सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव है 25,735। अब मान लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो नेगेटिव दिखा रहा है और उसी के चलते अगर बाजार सोमवार को हल्का सा लाल निशान में खुलता है, तो क्या वहां पे डर का माहौल पैदा होगा? बिल्कुल होगा, एक बार जरूर होगा। और उसका प्राइमरी रीजन होगा कि लोगों को यानी कि ट्रेडर्स को लगेगा कि ऊपरी स्तर अब बन चुका है और अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए, जिस तरीके से DII ने बिकवाली करी है लगातार 2 दिन से। तो ये कॉशियस का पॉइंट जरूर है। तो इसलिए ऐसे माहौल में शांति से बैठेंगे। ऊपरी स्तर पे जब तक 75,735 पार नहीं हो जाता तब तक नई खरीदारी करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि ये 25,735 कौन सा लेवल है? ये लेवल है, अगर आप देखेंगे चार्ट में, अक्टूबर 2024, जहां से हमें गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि देखिए सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमने ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन किए थे, और वहां से जो गिरावट हुई वो बाजार को सीधा 4,000 पॉइंट नीचे ले गया था। तो इसलिए 25,735 वो जो गैप डाउन खुला था बाजार का अक्टूबर में, वो बड़ा गैप डाउन का लेवल है। तो ये पहला बड़ा पड़ाव रहेगा बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन में भी आपने देखा था 25,700 एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है रुकावट का। पार होने के बाद कहां पर जा सकते हैं हम? दूसरे रेजिस्टेंस जो कि होगा 25,800 के लेवल। अब यहां पे थोड़ी सी कश्मकश रहेगी बाजार के कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन रह सकता है। अगर ये दोनों लेवल बाजार पार करता है सोमवार के दिन, तो हमें तेजी रहेगी, और तेजी 26,000 की तरफ बाजार को मूव करने का पुश करेगी, और वो होगा 25,880 के ऊपर। अब देखिए
अगर क्लोजिंग दे देता है निफ्टी 25,880 के ऊपर तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन हमें आने वाले हफ्ते में ही मिल जाएगी। नहीं तो तीनों पड़ाव पे हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग, जैसा आपको बताया है कि विक्स के हिसाब से क्या करना है समझदार ट्रेडर, ऊपरी स्तर पे हल्का प्रॉफिट बुकिंग और नीचे के स्तर पे बाइंग। चलिए नीचे के स्तर भी देख लेते हैं, यानी कि सपोर्ट के स्तर। पहला सपोर्ट है 25,490 के लेवल, 25,490 पहला पड़ाव आता है बाजार में खरीदारी करने का। और हम हमेशा कहते हैं पैसा वही बनाता है जो पेशेंसली बाजार में काम करे। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा बीते हफ्ते, और कमेंट में लिखिएगा, बीते हफ्ते हमने ऑलमोस्ट हर दिन आपके साथ कितनी ट्रेड शेयर करी, 1 2 मैक्सिमम कभी 3, नहीं तो 2 1, बस यही। और देखिए हर ट्रेड में पैसा बना। दिन भर ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। दिन भर ट्रेड करेंगे तो किसका पैसा बनेगा, आपका नहीं, ब्रोकर कंपनियों का बनेगा जिससे आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ है। आपका क्या होगा, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन मिलेगा। मैं ऐसे बहुत से ट्रेडरों से बात करता हूं, मिलता हूं, जो कि सिर्फ एक एक पॉइंट, आधे आधे पॉइंट के ऊपर पैसा में निकल जाते हैं। और मेरा उनको अक्सर कहना है कि इसमें आपने पैसा नहीं बनाया, पैसा ब्रोकर कंपनी ने बनाया, आपने तो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी और डर का माहौल लिया अपने ऊपर बस। तो ऐसा ना करें, तो अच्छे लेवल का वेट करें। बीते पूरे हफ्ते हमने बस यही दिखाने की आपको कोशिश करी। ज्यादातर बार हमने मार्केट खुलने से पहले आपके साथ एनालिसिस शेयर करी और कहा कि देखिए ताकि आप आराम से वॉच लिस्ट ऐड कर सकें, कॉल के जो ऑप्शंस हैं उनका प्राइस सेट कर सकें और वहां पर आप आराम से धैर्य से बैठें और प्रॉफिट लेकर जाएं। ये ही हम आपसे चाहते हैं जुलाई के महीने में। तो 25,490 है पहला सपोर्ट का लेवल आता है, तो यहां पर खरीदारी करने के लिए कोशिश तभी करेंगे अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती यानी कि भारतीय बाजारों में और जियोपॉलिटिकल, तो ये परफेक्ट लेवल ऑफ एंट्री बनेगी बाजार में पैनिक के बाद। दूसरा सपोर्ट बाय ऑन डिप्स यानी कि 25,425, बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आया तो हम यहाँ पे खरीदेंगे, मगर अच्छा एक कंडीशन और, ऐसे जब बाजार ऊपर लेवल पे आ जाता है तो डर का माहौल भी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस के साथ काम जरूर करें। तो 25,490 के पास में जो खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए अगर डर है तो 25,425 स्टॉप लॉस का काम होगा, ठीक है। मगर जो 25,425 पे खरीद रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वहीं पे बेच दिया, जी नहीं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा नीचे है, जो कि है 25,320 के लेवल। तो तकरीबन हर में आप देख रहे हैं करीबन 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और उतना ही आप प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। तो ये है बहुत सिंपल सी बात। तीनों सपोर्ट, तीनों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। 25,425 वो सपोर्ट का लेवल है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि पेशेंसली बाजार में इंतजार कर सकते हैं लेवल्स का। तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट 25,425 के लेवल। चलिए अब बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। सही सुना आपने। एक तो सबसे पहले बहुत लोगों ने कंप्लेंट की है कि सर आपके नाम से लोग, जैसा हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप चैनल बना रहे हैं और वहां पे पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल फ्री है दोस्तों आपसे। जब हम अपना लर्निंग प्रोग्राम दूसरा निकालेंगे शायद अगस्त सितंबर में, तब जरूर आपको बताएंगे कि उसको ज्वाइन करने की रजिस्ट्रेशन फीस है, मगर तब तक सब कुछ फ्री है। और इसी चैनल को आप कैसे ज्वाइन करें, ये देखिए चैनल है, ये कोई ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये व्हाट्सएप का चैनल है। चैनल को आप शायद व्हाट्सएप का जो एक दूसरा ऐप होता है उसको जब डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू होता है। हमारी टेक्निकल टीम ज्यादा अच्छे से जानती है और अगर आप भी जानते हैं तो प्लीज लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि बाकी लोग समझ सकें। उसका लिंक जो है इस व्हाट्सएप चैनल का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अब फोकस है लर्निंग के ऊपर। चलिए बात करें बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। एक तो सबसे पहले बहुत अच्छी तेजी करते हुए बैंक निफ्टी को हमने देखा, ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग बनते हुए देखी, बहुत अच्छे संकेत है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम 58,000 के लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। देखिए रैली बड़ी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी हो रैली बड़ी आएगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, लॉन्ग में जाने की कोशिश करनी है, मगर हल्के फुल्के डिप के साथ। और दूसरी बड़ी बात, बीटीएसटी रखना थोड़ा सा इस वक्त में थोड़ी सी समझदारी नहीं बनेगी, तो ध्यान रखेंगे बीटीएसटी से थोड़ा अवॉइड करें और मिड कैप स्मॉल कैप पे जरूर नजर रखें। तो चलिए बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का पड़ाव जो है वो है 57,550 के लेवल। नोट कर लीजिएगा, जहां पर बाजार बंद हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है, 100 पॉइंट के आसपास, मगर 57,550 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा बैंक निफ्टी में। पार होने के बाद
एक अच्छी तेजी यानी कि 200 पॉइंट तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 57,750 के लेवल। अब देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, ये लेवल जो है 57,550, 57,750 ये आज से पहले तो कभी देखे नहीं गए। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यानी कि जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है तो कहां जाके रुकेगा। ये पुराने जो बाजार के ट्रेंड होते हैं, जब बाजार 56,000 पे आया था तब क्या मूड माहौल था, 55,000 पे जब पहली बार आया था तब क्या मूड माहौल था, तो वहां पर जब बाजार पहुंचा था तो और कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं थी बाजार में, तो कहां पर जाके बाजार अटका था। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है कि ट्रेडर्स के साइकोलॉजी के साथ यहाँ खेला जाता है। तो 57,750 है दूसरा और आखिरी रेजिस्टेंस है 58,000 के लेवल। देखिए 58,000 बड़ा अभी के लिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है, हमने आपको दिखाया भी था। 57,000 पे जिस तरीके से पुट राइटर ऐड हुए हैं, नई पोजीशंस बिल्ड हुई है, जुलाई की सीरीज अभी शुरू हुई है, तो डेटा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का है बैंक निफ्टी का, और 2-4 दिन में अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा बनेगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। उसी तरीके से 58,000 थोड़ा सा यहाँ पे एक रुकावट का काम कर सकता है। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आपसे चाहिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए ये गलत बात है। सपोर्ट आपका हमें चाहिए एक लाइक से, एक कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ये जरूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है, आपने बीते हफ्ते अगर पैसा बनाया, प्रॉफिट बनाया, लर्निंग करी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अपने सोशल मीडिया और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले हफ्ते में और आने वाले महीने में हमारे साथ जुड़ के एक अच्छी लर्निंग कर सकें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। सपोर्ट पहला है 57,200 के लेवल, अच्छा सपोर्ट है। अगर आता है शुरुआती दौर के टिक पे यानी कि बाय ऑन डिप्स के साथ काम करें तो पहला पड़ाव होगा खरीदारी करने का, पहला पड़ाव, यानी कि सारा पैसा यहीं लगा देना, ऐसी गलती ना करें क्योंकि ऑल टाइम हाई पर हम बैंक निफ्टी में खड़े हैं। अगर गलती से भी बाजार ने यहाँ से हल्का सा रिवर्सल लिया, और रिवर्सल का कारण एक ही बनेगा, अगर फिर से अमेरिका बोल देता है कि हम तो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि वहां कुछ समझ नहीं आ रहा। जब समझ नहीं आ रहा जियोपॉलिटिकल चीजें, तो वहां पे हमेशा ही एक पैनिक की सिचुएशन रहेगी। तो 57,200 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। मगर दूसरा सपोर्ट है 57,000, यानी कि दो टुकड़ों में खरीदारी करें तो आपकी एवरेज क्या हुई 57,100। अच्छा, एवरेज से याद है, बहुत से लोग क्या करते हैं, तेजी के मॉल में पुट खरीद लेते हैं और फिर उसको एवरेज करते रहते हैं। ऐसा ना करें। जब आप खरीद रहे हैं तो अपने एनालिसिस पे ध्यान रखें कि क्यों आपने खरीदा है, क्या लॉजिक था इसके पीछे, क्या आरएसआई इंडिकेटर पॉजिटिव दिख रहा था, या आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको पॉजिटिव दिख रहा था, या आपको जो और तमाम इंडिकेटर हैं जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे आने वाले जुलाई में, वो आपको पॉजिटिव दिख रहे थे। और जैसे ही इंडिकेटर का टर्न नेगेटिव में आता है आपके लिए, तो वो ही स्टॉप लॉस बनता है आपके लिए, वहां ध्यान रखें। तब आप वहां पे प्रेयर करना शुरू ना करें कि कोई आए और मुझे बचा ले, ऐसा नहीं होगा, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और एग्जिट कर लें। आखिरी सपोर्ट रहेगा 56,750। अब ये किन के लिए, ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं कि बाजार में अगर पैनिक आएगी तो आने दें एक बार, और 56,750 के लेवल पे आए तो मैं तो तभी खरीदारी करूंगा। तो ये आखिरी सपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए है। मगर 56,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया तो बिल्कुल एग्जिट कर जाइएगा लॉन्ग से, नहीं तो आप वाकई में परेशानी से ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है और यहां पर हम आ चुके हैं अपने गैप डाउन को फिल करते हुए 84,050 के लेवल के पास में। ध्यान से देखिए, और कौन सा गैप डाउन, अक्टूबर के पहले हफ्ते का जो हमें गैप डाउन मिला था, जहां पे लगा था बाजार रुक के शायद ऊपर जाएगा, मगर वो जो गैप डाउन है उसको अभी तक हम बाजार फिल नहीं कर पाए थे। और बीते शुक्रवार को सेंसेक्स इंडेक्स ने उसको फिल ही नहीं बल्कि उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो अब सेंसेक्स के लिए पहला जो रुकावट का पड़ाव है वो है 84,250, ये पहला पड़ाव है, इसको पार करने दे। और ये पार क्यों, क्योंकि डॉजी कैंडल बनी थी अक्टूबर के पहले दिन, डॉजी कैंडल अक्टूबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये डॉजी कैंडल जो बनी थी, इसके डॉजी को पार करने दे तभी तेजी की मुहिम में जाए, नहीं तो फिर से परेशान हो सकते हैं। 84,000 बहुत अच्छा लेवल है, मगर इसको पार करने दें, क्योंकि अभी भी सेंसेक्स में हम अपने ऑल टाइम हाई लेवल से तकरीबन 2000 पॉइंट नीचे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पड़ाव होगा 84,580। देखा, 84,250 के बाद जो रैली आएगी ना, वो शार्प रैली होगी और तकरीबन 250-300 पॉइंट आपको सेंसेक्स में मिलेंगे। और जब 250-300 पॉइंट सेंसेक्स में मिलेंगे तो जो आपका ऑप्शन होगा 84,500 का, उसके प्रीमियम में उछाल आएगा और उछाल में आपका जबरदस्त बनेगा प्रॉफिट।
ये तो है समझदार ट्रेडर का काम। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 84,720 तक। इस उछाल तक हम जाते हुए सेंसेक्स को देख सकते हैं अगर बाजार की जो क्लोजिंग है वो सोमवार को 84,450 के ऊपर आके क्लोज होती है। तो चलिए सपोर्ट से बात कर लेते हैं। अगर बाजार गिरावट देता है तो कहां खरीदारी करनी है, जबरदस्ती खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि हमने बीते 1.5 महीने का जो एक रेंज था 80,500 खरीदारी का और ऊपरी सर पे 82,650 के लेवल, जो बार बार 750 के लेवल जहां पे बाजार जाके रुकता था सेंसेक्स, उसको पार किया है, मजबूती के साथ पार किया है। तो यहां पर अभी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हल्का सा कूल डाउन होने देंगे, तब खरीदारी करें। देखिए चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, हमारी ये अपनी एनालिसिस है कि एक बार हल्का सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद खरीदारी दोबारा करें, नहीं तो यहां पे डर के माहौल में आपका पैसा ट्रैप हो सकता है। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 83,850 के लेवल, 84,000 नहीं है, 83,850 यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट नीचे जहां पर अभी सेंसेक्स है। ये पहला खरीदारी का मौका बनेगा उन ट्रेडर्स के लिए जो कि टुकड़ों में खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं, यानी कि सारा पैसा यहां ना लगाएं। दूसरा जो सपोर्ट है उस पर जरूर खरीदारी करेगी केएनपीटी। अच्छा डिस्क्लेमर, ये जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी सेटअप है, सब फेल हो सकते हैं अगर एक नेगेटिव न्यूज आ जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, हमारे से देखें, औरों से देखें। अब में से बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग हम हमारी बताई हुई बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 83,720। तो ये दोनों सपोर्ट जो है मजबूती का सपोर्ट करेगा काम, मगर 83,500, अब ये जो आखिरी सपोर्ट है ना 83,550, अगर इसको बाजार ब्रेक कर देता है तो सतर्क रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार दोबारा से 83,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो लॉन्ग में जाने के लिए रिटेल ट्रेडर अब बैठ गए हैं रेलगाड़ी में कि वंदे भारत लेके जाएगी ऊपर, वो वंदे भारत उनको यूटर्न दिखा के वापस से मालगाड़ी बना के नीचे ला सकती है। और फिर जब वो डर के हताश होके बाजार को 2-4 गालियां बक के बाहर निकलेंगे 83,000 के आसपास में, उसके बाद अगले 2-4 दिन में बाजार वापस से वंदे भारत बन जाएगी राजधानी या बुलेट ट्रेन और 85,000 तक पहुंच जाएगी। ये है ऑपरेटर्स का गेम। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।